हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं सी ट्यूटोरियल सीरीज में नेक्स्ट ऑपरेटर दैट इज लॉजिकल ऑपरेटर। ओके, सो लॉजिकल ऑपरेटर होता क्या है, क्यों यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, ये आज हम लोग पूरा इस वीडियो में समझने वाले हैं डीप में। ठीक है, सो सबसे पहले लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ क्यों किया। इसके पहले वाले वीडियोस में आपने देखा होगा रिलेशनल ऑपरेटर, जहाँ पे मुझे रिलेशन चेक करना, सिंगल रिलेशन चेक करना है, सिंगल रिलेशंस चेक करना है वेरिएबल के बीच में। ठीक है, तो हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर यूज करते हैं। लेकिन जब मुझे मल्टीपल रिलेशंस चेक करना है, जब मुझे क्या करना है, मल्टीपल रिलेशंस चेक करना है और उसके बेसिस पे मुझे रिजल्ट देना है, तब हमें लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये मल्टीपल रिलेशंस को चेक करने के लिए हम लोग बेसिकली यूज करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, तो सी लैंग्वेज में ये तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है एंड, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है डबल एम्परसेंड से। सेकंड होता है और थर्ड होता है नॉट। ठीक, एंड और नॉट, जैसा कि आप लोगों ने 12th में भी पढ़ा होगा, 12th फिजिक्स में लॉजिक गेट्स। ठीक है, तो लॉजिक गेट्स भी एंड और नॉट होते हैं। करेक्ट, क्या होता है एंड में, क्या होता है और में, और क्या होता है नॉट में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एंड ऑपरेटर का काम। एंड ऑपरेटर, जैसा कि मैंने बताया, मल्टीपल कंडीशंस को चेक करने के लिए किया जाता है। यदि मेरी मल्टीपल कंडीशंस, मैंने बहुत सारी कंडीशंस चेक करवाई वेरिएबल के बीच में, और उसमें यदि सभी कंडीशंस हमारी ट्रू निकली, सभी रिलेशंस ट्रू निकले, तो उसी केस में मेरा जो एंड ऑपरेटर है वो रिजल्ट ट्रू देता है। करेक्ट, और कैसे हम लोग देखते हैं पहले। ठीक है, फर्स्ट फिर उसके बाद नेक्स्ट पे जाएंगे। ए इक्वल टू मैंने लिखा 2, नेक्स्ट बी इज इक्वल टू लिखा मैंने 3। मैंने कंडीशन चेक करी क्या, ए इज लेस देन बी। फर्स्ट मेरी दूसरी कंडीशन है ए इक्वल टू 2, दिस इज द सेकेंड कंडीशन। अब मैंने इन दोनों कंडीशन के बीच में लगा दिया एंड, इन दोनों कंडीशंस के बीच में लगा दिया एंड ऑपरेटर। ठीक, सो सबसे पहले उसने चेक किया a इज लेस देन b, क्या a इज लेस देन b। हाँ, तो ये रिलेशन ट्रू है। क्या a इक्वल टू है 2 के, a का वैल्यू है 2, क्या 2 इक्वल टू है 2 के। सो ये भी कंडीशन क्या है, ट्रू। ठीक, जब बोथ दी कंडीशंस आर ट्रू, व्हेन both the conditions are true, then result will be what। इसका क्या रिजल्ट मिलेगा मुझे, ट्रू। इसका मुझे क्या मिलेगा, रिजल्ट ट्रू। क्यों, क्योंकि यहां पर ये भी कंडीशन ट्रू है और ये भी कंडीशन ट्रू है। सो दिस इज व्हाट एंड ऑपरेटर। ये क्या हुआ हमारा एंड ऑपरेटर। ठीक, एंड ऑपरेटर के बाद हम बात करते हैं और ऑपरेटर की। ठीक, सो ऑपरेटर और ऑपरेटर को देखते हैं हम लोग। सो इस केस में मैंने क्या किया, फिर से अब हम देखते हैं और ऑपरेटर। इसको मैं इरेज कर देता हूं। ठीक, अब हम देखने वाले हैं और ऑपरेटर। ठीक है, और ऑपरेटर का काम क्या होता है, जब बहुत सारी कंडीशंस है हमारे पास और एक भी कंडीशन उसमें से ट्रू आ जाती है, तो हमारा रिजल्ट और ऑपरेटर क्या देता है, ट्रू। करेक्ट, कैसे, ए का वैल्यू मैंने दिया 2, असाइन किया 2, बी का वैल्यू असाइन किया मैंने 3, और मैंने बोला क्या a इक्वल टू इक्वल टू 2। फर्स्ट कंडीशन चेक करी, a इज नॉट इक्वल टू 3। ये दो कंडीशन है। करेक्ट, सो a इक्वल टू और इनके बीच में लगा दिया और ऑपरेटर। a इक्वल टू 2 है क्या, a इक्वल टू 2, तो a का वैल्यू 2 है, 2 इक्वल टू 2 है, 2 इक्वल टू 2, यस ट्रू, दिस इज कंडीशन ट्रू। a इज नॉट इक्वल टू 3, ये कंडीशन फॉल्स। तो और ऑपरेटर बोलता है कि दोनों कंडीशंस में, दो या दो से ज्यादा कंडीशंस में कोई भी कंडीशन ट्रू होती है तो आपको पूरे लॉजिकल एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या मिलेगा, ट्रू। एक भी कंडीशन ट्रू
तो हमारा जो लॉजिकल एक्सप्रेशन है इसको क्या कहते हैं हम लोग, लॉजिकल एक्सप्रेशन, क्योंकि लॉजिकल ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो इसको बोल देते हैं, इस लॉजिकल एक्सप्रेशन का आउटपुट क्या होगा हमारा, ट्रू होगा। एक भी कंडीशन, इन शॉर्ट एक भी कंडीशन हमारी ट्रू होगी तो और ऑपरेटर हमें रिजल्ट ट्रू देगा, करेक्ट। ये हमारा और ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर का काम क्या होता है, यदि रिजल्ट ट्रू है तो उसको फॉल्स कर देता है, और यदि रिजल्ट फॉल्स है तो उसको क्या कर देता है, ट्रू कर देता है, करेक्ट। सो ये हमारा था मल्टीपल कंडीशंस पर एंड और नॉट ऑपरेटर अप्लाई करना। लेकिन मल्टीपल कंडीशंस के अलावा भी हमारा एंड और नॉट ऑपरेटर यूज करते हैं। जैसे ए का वैल्यू 2 है और बी का वैल्यू 3 है, ठीक। अब मैंने बोला ए एंड बी, ठीक। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा था, 0 मीन्स व्हाट, 0 मीन्स फॉल्स और 1 मीन्स ट्रू। इंटीजर में हम लोग जानते हैं कि 0 मीन्स फॉल्स को रिप्रेजेंट किया जाता है 0 से, और 1 को रिप्रेजेंट किया जाता है, 1 को रिप्रेजेंट किया जाता है ट्रू से, करेक्ट। 1 या फिर 1 से कोई भी और नंबर हो, एनी नंबर एक्सेप्ट 0, यदि 0 को छोड़कर कोई भी हो तो सब ट्रू कहलाते हैं और 0 फॉल्स कहलाता है, करेक्ट। सो यहां पर मैंने लिया तो ए का वैल्यू 2, मैंने बताया कि कोई भी नंबर हो, कोई भी 0 को छोड़ के कोई भी नंबर हो तो उसको बोलेंगे ट्रू, और कोई भी बी का वैल्यू 3 तो ये भी ट्रू। जब दोनों ही कंडीशंस हमारी ट्रू हैं तो रिजल्ट डेफिनेटली ट्रू आएगा। ट्रू आएगा मींस व्हाट, 1 आएगा। ट्रू आएगा मींस व्हाट, 1 आएगा। तो ये सिंगल बीट पर भी अप्लाई किया जाता है एंड ऑपरेटर। सेम केस और ऑपरेटर के साथ भी, ए और बी, करेक्ट। अब एक काम करते हैं हम लोग, यहां पर ए का वैल्यू 0 कर देता हूं मैं, तो ए 0 है मींस फॉल्स और बी ट्रू। मैंने बोला था और के केस में एक भी कंडीशन ट्रू तो रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू। तो यहां पे इस केस में रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू। तो इस तरीके से हमने देखा यहां पर कि लॉजिकल ऑपरेटर कंडीशंस को, मल्टीपल कंडीशंस को चेक करने के लिए भी यूज करते हैं और मल्टीपल बीट्स के साथ भी अप्लाई किए जाते हैं। इसी एग्जांपल को हम लोग प्रैक्टिकल्स के थ्रू देखते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू देखते हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं वीएस कोड पर। तो ये अब आपके सामने है वीएस कोड, ये आपके सामने दिख रहा है वीएस कोड। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें एक नया फाइल बनाते हैं सबसे पहले लॉजिकल नाम से। लॉजिकल, क्योंकि हमें बाद में देखने में आसानी रहे, logical.c ये बनाया। यहाँ लिख दिया हम लोगों ने हैश इंक्लूड, शगुन की लाइनें लिखना बहुत जरूरी है, stdio.h। इसके बाद हमने लिख दिया void main। सबसे पहले हम लोग देखते हैं बीट्स के ऊपर अप्लाई करने पर क्या हो रहा है रिजल्ट। तो मैंने क्या करा, पहले 2 वेरिएबल्स डिफाइन कर लिए, इंटीजर a कॉमा b, a कॉमा b हम लोगों ने 2 वेरिएबल डिफाइन कर लिया, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर, ठीक। डिक्लेयर कर दिए जो कि इंटीजर टाइप के हैं। a का वैल्यू मैंने 2 ले लिया, मुझे 2 3 फ्रिक्वेंटली यूज कर रहा हूँ, इसका कोई रीजन नहीं है, आप लोग कुछ और भी वैल्यू यूज कर सकते हैं। b इज इक्वल टू 3, ठीक है, ये हुआ। अब मैंने क्या करना है, सबसे पहले हम लोग सिंगल बीट्स पर अप्लाई करते हैं, मैं पहले कंडीशंस को चेक नहीं कर रहा हूं, ठीक है। सो मैंने क्या किया, प्रिंट एफ रिलेशन हम लोगों ने दिया %d कॉमा, मैंने बोला a एंड b। जैसा कि हम लोगों ने देखा था, मैंने बोला था कि यदि a का वैल्यू 0 को छोड़कर कोई भी होता है तो वो ट्रू कंडीशन मानी जाती है, ठीक है। और यहां पर a का वैल्यू 2 है मींस ट्रू, और b भी ट्रू है। सो हमने देखा था कि एंड ऑपरेटर में बोथ द कंडीशंस आर ट्रू, तो रिजल्ट विल बी ट्रू एंड ट्रू रिप्रेजेंटेड बाय 1। तो इसको हम लोग रन करके देख लेते हैं एक बार। तो इसको हम लोगों ने क्या किया, रन कोड किया, तो यहाँ पे आपको रिजल्ट मिल रहा है 1। सो मीन्स हमारा कंसेप्ट क्लियर है, सही है। a का वैल्यू 2 है तो
जीरो को छोड़कर सभी ट्रू होते हैं, तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आ रहा है, और एक भी वैल्यू ट्रू, एक भी कंडीशन ट्रू होती है, तो हम लोगों ने पढ़ा ही है कंसेप्ट में लॉजिकल ऑपरेटर के कि एक भी कंडीशन ट्रू होती है, सारी कंडीशन ट्रू होती है तो ही हमारा एंड ऑपरेटर रिजल्ट ट्रू देता है, करेक्ट। ये हमारा एंड ऑपरेटर हुआ। इसी केस में हम लोग और ऑपरेटर को देख लेते हैं। डबल पाइप्ड सिंबल और ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करता है, और अब मैं एक को जीरो कर देता हूं, एक कंडीशन फॉल्स कर देता हूं, एक कंडीशन ट्रू कर देता हूं। तो और केस के एग्जाम्पल में क्या होता है, और केस में क्या होता है, एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो रिजल्ट ट्रू होता है, ठीक है। सो यहां पर देखा हमने रिजल्ट 1 मीन्स ट्रू, बिकॉज इसमें से सिंगल ए तो फॉल्स है लेकिन बी ट्रू है, तो इसलिए हमारा रिजल्ट क्या मिला हमें, ट्रू, ठीक है। सो अब एक और एग्जाम्पल, दोनों फॉल्स कर दें तो दोनों ही मैंने क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया, ठीक है। तो फॉल्स कर दिया दोनों, तो रिजल्ट विल बी व्हाट, फॉल्स। और के केस में क्या होगा, फॉल्स। तो ये हमारे पास क्या हो गया, फॉल्स। यदि मैंने दोनों ही फॉल्स कर दिया एंड के केस में, तो भी क्या होगा, रिजल्ट विल बी फॉल्स, रिजल्ट विल बी फॉल्स, करेक्ट। अब हम लोग बात करते हैं नॉट की। यहां पर मेरा रिजल्ट आ रहा है फॉल्स। अब मैं चाहता हूं कि यदि रिजल्ट ए एंड बी का फॉल्स है तो उसको कर दें ट्रू। यहां पे मैंने क्या किया, सिंपल नॉट ऑपरेटर यूज किया। ए का वैल्यू फॉल्स, बी का वैल्यू भी फॉल्स, तो मुझे चाहिए रिजल्ट ट्रू, तो मैंने इसके रिजल्ट को क्या कर दिया, नॉट कर दिया। तो रिजल्ट क्या मिलेगा मुझे, ट्रू। पहले हमें मिल रहा था फॉल्स, अब हमें मिल रहा है क्या, ट्रू। सो दिस इज व्हाट वर्किंग ऑफ एंड और नॉट ऑपरेटर ऑन सिंगल वेरिएबल, करेक्ट। सिंगल टू चेक मल्टीपल वेरिएबल यूजिंग एंड गेट, ओके। अब हम लोग मल्टीपल कंडीशंस को चेक करते हैं, कैसे। मैंने बोला ए का वैल्यू मैं चेंज कर रहा हूं यहां पर, a इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू वॉट, b इज इक्वल टू वॉट 3, और मैंने बोला a इज ग्रेटर देन 0 एंड b इज इक्वल टू 3। क्या ये दोनों कंडीशंस ट्रू हैं, क्या ये दोनों कंडीशंस ट्रू हैं, क्या a बड़ा है 0 से, 2 इज ग्रेटर देन 0, करेक्ट। क्या b बराबर है 3 के, हाँ करेक्ट। सो एंड ऑपरेटर जब सभी कंडीशंस ट्रू होती है तो ही रिजल्ट ट्रू देता है। तो आपको देखने को मिलेगा हमारा रिजल्ट क्या मिल रहा है, दैट इज 1, दैट इज ट्रू, ओके। सो दिस इज व्हाट एंड ऑपरेटर, वर्किंग ऑफ एंड ऑपरेटर, ठीक। अब मैंने क्या किया, a इज ग्रेटर देन 10, a is greater than 10 and b is equal to 3, b is equal to what, 3। क्या a लेसर, a को हम कंडीशन फिर से मैं चेंज करता हूं, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन, यस। क्या a ग्रेटर है 10 से, कंडीशन फॉल्स। क्या b इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू। तो हमने देखा था एंड ऑपरेटर में एक कंडीशन फॉल्स हो रही है और एक कंडीशन ट्रू हो रही है, तो रिजल्ट क्या होगा, फॉल्स, ऑलवेज फॉल्स, करेक्ट। सो इसको रन कर दिया हमने, रिजल्ट हमें फॉल्स मिलना चाहिए। सो रिजल्ट मिल रहा है 0, इट मीन्स फॉल्स, करेक्ट। सो ये हमारा हुआ फॉल्स। नेक्स्ट और ऑपरेटर को देखते हैं हम लोग, ठीक। और ऑपरेटर, यदि और ऑपरेटर होता क्या, पहले तो माइंड में हम कंसेप्ट को लेकर आए। और ऑपरेटर मतलब क्या, यदि हमारी एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो रिजल्ट ट्रू होगा। a इज ग्रेटर देन 10, कंडीशन फॉल्स, a का वैल्यू 2 है और 2 इज ग्रेटर देन 10 नहीं होता, कंडीशन फॉल्स। b इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू। तो और केस में क्या होता है, एक भी कंडीशन ट्रू तो रिजल्ट ट्रू, तो b इज इक्वल टू 3, ये ट्रू है, इसलिए रिजल्ट इसका क्या आएगा, ट्रू। इसको हम लोग रन कर लेते हैं तो ये मिलेगा ट्रू, दैट इज व्हाट 1, करेक्ट। अब हम लोग क्या करते हैं, इनका नॉट, तो यहां पर हमें क्या मिल रहा है, इसका रिजल्ट ट्रू मिला था, मैं चाहता हूं इसका नॉट कर दिया जाए, तो क्या होगा, हमने एक्सक्लेमेटरी साइन ऐड कर दिया और रन किया तो रिजल्ट विल बी व्हाट, फॉल्स, दैट इज 0। तो ये था हमारा लॉजिकल ऑपरेटर जो कि यूज किया जाता है मल्टीपल, बेसिकली क्या क्यों यूज करते हैं, मल्टीपल कंडीशंस को चेक करने के लिए हम लोग यूज करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। सो आई होप आप लोगों को लॉजिकल ऑपरेटर के बीच में, लॉजिकल ऑपरेटर क्यों यूज करते हैं सी लैंग्वेज में, कैसे यूज करते हैं, ये आपको समझ में आया होगा। इन केस आप लोगों को समझ में नहीं आता है, सो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स पे जाइए, आप मुझे बताइए क्या आपका डाउट है, मैं डेफिनेटली उसका सॉल्यूशन लेकर आऊंगा। थैंक यू सो मच।